कर और दुनियावी झंझाल से निकाल कर यहाँ खालिसतन अपनी रजा और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी के लिए यहाँ इकट्ठा किया। मिल बैठकर अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें रब्बे करीम हमें जिंदगी में बार बार ऐसे लम्हात नसीब फरमाए। बड़ी मसरूफियत का दौर है, हर बंदा मसरूफ है और बिलखसूस जिन अहबाब ने ये महफिल पाक सजाई है ये बकल्लम खुद बड़े मसरूफ हैं और जो इन्होंने बिलखसूस अपने अहबाब इनवाइट किए हैं वो इनसे ज्यादा मसरूफ हैं। और आप तमाम अहबाब अपनी मसरूफियात में से आप वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लेकर आए। ये बड़ा मसरूफियत का दौर है। इस दौर के अंदर हर काम करने के लिए बंदे के पास वक्त है। वो काम चाहे धरना देना क्यों ना हो, वो काम चाहे रक्सो सरूद का क्यों ना हो, वो काम चाहे म्यूजिकल शो क्यों ना हो, वो काम चाहे अपना बिजनेस क्यों ना हो, हर बंदा अपने तई अपनी मसरूफियात में मसरूफ रहता है। मगर कभी कभी ऐसा वक्त मिलता है जब उसका कर्म बंदे के साथ शामिल हाल हो तो वो बंदा अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रख के अपने रब के हजूर सर्व सजूद होता है, अपने मालिक को याद करता है और उसका वादा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मुझको याद कर मैं तुझको याद करूंगा, तू तन्हा याद कर मैं तन्हा याद करूंगा, तू फर्श पर याद कर मैं अर्श पर याद करूंगा, तू अपने जैसे बंदों की महफिल सजा कर मुझको याद कर, मैं तेरी महफिल से आला महफिल मलाइक में बैठकर तुझको याद करूंगा। मेरा बंदा तू मुझको मेरे नाम के साथ याद कर, मैं तुझको अपनी रहमतों के साथ याद करूंगा, अपनी नेमतों के साथ याद करूंगा। मेरा बंदा तू मुझको तो तौबा के साथ याद कर, मैं तुझको बख्शिश के साथ याद करूंगा। मेरा बंदा तू मुझको एक बार याद कर, मैं तुझको 70 बार याद करूंगा। मेरा बंदा तू मुझको याद कर, जब तक तू है मैं तुझको याद करूंगा, जब तक मैं हूं तुझको फना है, मुझको बका है, मैं जब तक रहूंगा तुझको याद करता रह जाऊंगा। अल्लाह सबका सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दिल की गहराइयों से पढ़िए सुभान अल्लाह, गूंज बढ़ जाए। ये आवाज तो आपकी रोड तक नहीं जा रही होगी। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं स्वाद नहीं आया। दाएं हाथ बुलंद करके पढ़ो सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के पढ़ो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। हमने तब्दीली पैदा करनी है, हमने तब्दीली पैदा करनी है। एक तब्दीली का ऐलान इस्लामाबाद में हो रहा है, जहां ठुमके लगाए जा रहे हैं, रक्सो सरूद हो रहा है, फहाशी को बाम पे पहुंचाया जा रहा है, सेक्सी डांस किए जा रहे हैं और उसको
तब्दीली का नाम दिया जा रहा है। हम उनको मैसेज देना चाहते हैं, तब्दीली उसको नहीं कहते। तब्दीली इस बात का नाम है, बेनमाजी नमाजी हो जाए, गाफिल जाकिर हो जाए, गुनाहगार ताइब हो जाए, आवारा बेशरम और बेहया बंदा हयादार हो जाए, रब की रहमत से दूर भागा हुआ शख्स अल्लाह की रहमत के शिकंजे में आ जाए, इश्क़े फजूल रखने वाला नौजवान आशिक़े रसूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चाहते हैं ऐसी तब्दीली होनी चाहिए। आवाज नहीं आई मुझे, फिर बोलो सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो, फिर बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे मोहतरम चौधरी साहब और मोहतरम राणा रशीद साहब की दिल की ख्वाहिश थी। कहने लगे महफिलों में हम आते रहते हैं, एक अरसा हो गया, हमारे दिल की ख्वाहिश है एक महफिल ऐसी हो कि भाई कुर्सियां लगा के इस तरीके से इंतजाम किया जाए। कहने लगे हजरत आपको कोई इतराज? मैंने कहा कोई इतराज नहीं, कुर्सी पे भी बंदे ही बैठते रहते हैं। वैसे झगड़ा कुर्सी का ही है, झगड़ा कुर्सी का है। वो कहता है कुर्सी मेरी है, वो कहता है कुर्सी मेरी है। यकीन जानो कुर्सी ये हो या जो आपके नीचे है, इस कुर्सी को फना, इस कुर्सी को फना, इस कुर्सी पर बैठने वाले को फना, इसके नाम को फना, इसकी शान को फना, इसकी इज्जत को फना, इसके मर्तबे को फना, इसकी शोहरत को फना, इसके चर्चे को फना, इसकी हर चीज को फना है। मगर जिस कुर्सी की बात फकीर बता रहा है वो कुर्सी है जिस पे रब्बे जली खुद बैठता है, और उस कुर्सी को बका, कुर्सी पे बैठने वाले रब को बका, उसके नाम को बका, उसकी जात को बका, उसकी सिफात को बका, उसके कमालात को बकाए। और जो बाकी से यारी लगा लेता है अल्लाह उस फानी को भी बाकी बिल्ला बना देता है। अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं मुसल्ले को छोड़कर कुर्सी के पीछे लोग क्यों भागते हैं। मुझे इक़्तिदार की कुर्सी मिल जाए, पता नहीं क्या हो गया है, तुझे क्या मालूम इस मुसल्ले की ताकत का कि दुर्वेश सज्जादा नशीन कहलाते हैं। सज्जादा कहते हैं मुसल्ले को, सज्जादा नशीन मुसल्ले पे बैठने वाला फकीर बंदा, सरैकिए चाका, तड्डी ते बावण वाला, तड्डी ते बावण वाला, मुसल्ले ते बावण वाला, ऐसा बंदा जो मुसल्ले पे बैठता है। ये दुनिया की कुर्सियां मुसल्ले का तवाफ करती हैं, तवाफ। तारीख गवाह सलातीन सल्तनत जूतियां उतार कर फकीरों के दरबारों पे हाजिर होया करते, जिनमें महमूद गजनवी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अलाए रहमत, औरंगजेब आलमगीर और तो और हिंदुस्तान का सख्त तरीन शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जब उसको औलाद नसीब नहीं हो रही थी, उसने पांव से जूती उतारी, पाप यादा नंगे पांव दिल्ली से अपने महल से निकला और हजरत ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह आलिया पर आकर खड़ा होकर दस्त बस्ता हाथ बांध कर अर्ज की, कहा ऐ रब्बे कायनात, तूने मुझ मिस्कीन को क्या नहीं दिया, इज्जत दी, शोहरत दी,
मर्तबा दिया, शान दी, चर्चे दिए, सब कुछ दिया। ऐ अल्लाह, मैं बेऔलाद हूं, मर गया, मेरा नाम मिट जाएगा, मेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा, तुझको तेरी रहमत का वास्ता, ख्वाजा सलीम चिश्ती का सदका मुझ मिस्कीन को साहिब औलाद कर दे। अल्लाह को उसका इक्तदार की तख्त से उतरना, उतरकर ताज को सर से नीचे फेंकना, पांव से जूती को उतारना, डेली से नंगे पांव चलकर अपने बरगजीदा वलिये कामिल की दरगाहे आलिया पर आकर खड़े होकर आंसू बहाकर सर को झुकाकर दस्त बस्ता भीख मांगने की अदा ऐसी पसंद आई। ख्वाजा सलीम चिश्ती का सदका अल्लाह ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को साहिब औलाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। ये मुसल्ला, इसके अंदर बड़ी ताकत है। सलातीन सल्तनत हाथ बांधकर फकीरों के पास आते, क्या बात है, इन लोगों ने नहीं सुना, क्या हुआ? मुसल्ले को छोड़कर इक्तदार में और पार्लियामेंट में आने की ख्वाहिश रखने वालों, फकीर दावत फिक्र देता है। आज मैंने हिंदुस्तान में अकबर बादशाह के दरबार को भी देखा। हिंदुस्तान के अंदर मैंने बड़े बड़े बादशाहों के मजारों को देखा, मगर खुदा की कसम जो रौनक मैंने निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की दरगाह पे देखी, जो रौनक मैंने हिंद और रसूल ख्वाजा खाजगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह पे देखी, अपने तो गुजार रहे, बेगाने हाथ बांधकर कशकोल उठाकर ख्वाजा की दरबार से खैरात लेने के लिए आए हैं। वो रौनकें मैंने बादशाहों के दरबारों पे नहीं देखी हैं। आप हिंदुस्तान नहीं गए, आपने ख्वाजा की दरगाह नहीं देखी। आप में से जो गया उसने देखा होगा, मेजॉरिटी वहां नहीं गई। आप यहीं देखें, लाहौर शहर के अंदर जहांगीर मरहूम का मकबरा है। ये हिंदुस्तान का शहनशाह गुजरा है। इसके अबरू के इशारे पर मौत और हयात के फैसले हुआ करते थे। ये जिसको चाहता जिंदगी बख्शता, जिसको चाहता मौत के फैसले देता, जिसको चाहता कंगाल कर देता, जिसको चाहता जागीरदार और नवाब बना देता। आज उसके मजार पे जाके देखो, हसरत के साथ वो साहिब कब्र में बैठकर इंतजार कर रहा है, आए कोई आए मेरी कब्र पर फातिहा पड़ जाए। कोई जो टूरिस्टर वहां जाता है अंदर से हसरत से आवाज देता है, ओ मेरी कब्र पे आने वाले मगफरत की दुआई करता जा, मेरे लिए दर्जात की बुलंदी की दुआई करता जा। मगर वो टूरिस्टर वहां पर आते हैं, सयाह आते हैं, कब्र के फोटो खींचते हैं, मजार के फोटो खींचते हैं, जूती समेत आते हैं। कोई अदब नहीं, कोई अकीदत नहीं, कोई एहतराम नहीं। इसी शहर लाहौर के अंदर और दूसरी तरफ सुल्ताने औलिया गौसुल अगयास शहनशाह विलायत हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह आलिया को देखो, खुदा की कसम मनो फूल रोज हजरत के दरगाह आलिया पे चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते? किसी ने नहीं देखा। दाता अंदर से पुकार रहा हो, ओ जाने वाले फातिहा ही पढ़ता जा, ओ जाने वाले मेरे लिए मगफरत की दुआई करता जा, ओ गुजरने वाले सलाम ही भेजता जा। नहीं नहीं नहीं, लोग अकीदतों से
शर्क से, गर्ब से, शुमाल से, जनूब से इसके दरबार आलिया पर आना अपने लिए बायसे फख्र समझते हैं, मनो फूल चढ़ाते हैं। कोई कुरान की तिलावत करता नजर आता है, कोई जिक्र करता नजर आता है, कोई गिरिया करता नजर आता है। अल्लाह के हजूर दाता के वसीले पेश करते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, कंगाल यहाँ आकर माला माल होकर जाते हैं। दुखी खातिर हजरत के दरबार से आकर खैरात लेकर सुख पाकर जाते हैं। बेऔलाद साहिबे औलाद होकर जाते हैं, बेमुराद आकर बामुराद होकर जाते हैं। एक तरफ वो है कि जिसने हिंदुस्तान की सल्तनत पर हुकूमत की और दूसरी तरफ दिलों पर हुक्मरानी करने वाला शहंशाह विलायत दाता अली हजवेरी को देखो। अल्लाह ने ये हर चीज हमारे सामने रख दी। दो चीजें रख दी, तूने वो बादशाह पसंद करनी है, ये बादशाह पसंद करनी है। उस बादशाह को फना, उसके नाम को फना, उसकी कुर्सी को फना, उसके चर्चे को फना, उसके मकाम को फना, उसकी दौलत को फना, उसकी औलाद को फना, उसकी हर चीज को फना। और दूसरी तरफ जिसने अल्लाह के नाम से यारी लगाई, अल्लाह से प्यार किया, अल्लाह ने उसे हयाते जावेदानी अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये दौलत कुछ भी नहीं है और ये दौलत किसी के काम नहीं आती। लाख पैसा इकट्ठा कर लो, लैंड करोड़े ले लो, मौत के बाद इन लैंड करोड़ों ने काम नहीं आना। दुनिया में बंदा बीमार हो जाए, खुदा ना खास्ता, ऐसा आर्जा अगर लाहक हो जाए, कोई मर्ज लाहक हो जाए, ना खर्च कर लो, डॉक्टर जवाब दे देते हैं। अगर ये पैसा मौत से बचा सकता, कोई बादशाह कभी न मरता। हमसे पहले कई बादशाह दुनिया से कूच कर गए। हमारी जिंदगी में किंग फाद दुनिया से गया, क्राउन प्रिंस दुनिया से गए, शेख जैद बिन सुल्तान अन-नहान हमारे सामने दुनिया से गया। हमारे सामने पाकिस्तान के कई सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट दुनिया से कूच कर गए। अगर पैसा मौत से बचा सकता, ये लोग कभी पैसे के बलबूते मौत को कबूल न करते। मगर एक वक्त ऐसा आता है, पैसा सेहत भी नहीं देता, पैसे से बीमारी नहीं टलती, पैसे से मुसीबत नहीं जाती, पैसे से मौत नहीं टलती। अरे सुनो, ये पैसा, पैसे से दिल लगाने वाले, ये पैसा कुछ भी नहीं है। अरे दिल लगाना है, अपने रब से दिल लगाओ। अरे दौलत कमानी है, यादें खुदा की कमाओ। दौलत कमानी है, सजदों की दौलत को कमाओ। दौलत कमानी है, इश्क़े खुदा की दौलत कमाओ। दौलत कमानी है, इश्क़े मुस्तफा की दौलत को कमाओ। अरे लेना है कुर्बे खुदा लो, लेना है कुर्बे मुस्तफा लो। अरे अगर तमन्ना है, जुस्तजू है, तो किस बात की रखो? दीदारे खुदा की रखो, दीदारे मुस्तफा की रखो। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, फिर बोलो, आवाज़ें बुलंद, सीने का जोर लगा के बोलो। नहीं, जिसको कुर्बे खुदा चाहिए, जो इश्क़ मुस्तफा की तमन्ना, फिर बोलो, जिसको दीदारे खुदा चाहिए, जिसको दीदारे मुस्तफा चाहिए, जो चाहता है आज की रात ही दीदार नसीब हो जाए। बोलो बोलो बोलो, फिर बोलो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला
औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम्हारी औलाद तुम्हारा माल तुमको मेरी याद से गाफिल ना कर दे। औलाद से प्यार करने वालों, माल से प्यार करने वालों, फरमाया औलाद की मोहब्बत में इतने ना घिर जाओ कि मुझ रब को भुला बैठो, दौलत के नशे में इतने मखमूर ना हो जाओ कि मुझ रब को भुला बैठो। ममन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, फरमाया जो लोग औलाद की मोहब्बत में गर्क होकर मुझको भुला बैठे, जो लोग माल की मोहब्बत में गर्क होकर मुझको भुला बैठे, वो लोग नुकसान उठाने वाले हैं। यहाँ भी नुकसान उठाएंगे, वहां भी नुकसान उठाएंगे। गुम ना हो जाओ। क्या हम पैसा ना कमाएं? कमाओ, मेहनत ना करें, करो, फैक्ट्री न लगाएं, अरे लगाओ, लगाओ, तिजारत न करें, करो, तिजारत करना सुन्नत है, रिस्क कमाना सुन्नत है, कमाओ, मगर क्या करो? पैसा कमाओ, उसको हाथ में रखो, पैसा कमाओ, उसको जेब में रखो, पैसा कमाओ, उसको तिजोरी में रखो, मगर खुदा के लिए पैसे को दिल में जगह न दो। अरे दिल वो मकाम है, दिल वो जगह है जो अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए रखा है, बस। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अपनी कैफियत की तरफ ध्यान दीजिए। हम सब मिलकर अपना एहतिसाब करते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं कहता हूं मुझको पैसे से प्यार नहीं है, आप कहते हैं मुझको पैसे से प्यार नहीं है। मुझे पैसे से प्यार होता मैं उम्रे करता, पैसे से प्यार होता मैं हर साल हज करता, पैसे से प्यार होता लंगर पकाता, पैसे से प्यार होता मैं अपने सजाता। मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं। आइए थोड़ी देर के लिए हम अपना एहतिसाब करते हैं, थोड़ी देर के लिए इधर उधर का ध्यान हटा के फकीर की बात पे गौर करो। दिल की कैफियत क्या है? दिल पैसे में अटका है या खुदा की मोहब्बत में अटका है? एहतिसाब करते हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला तशरीफ फरमा, अहबाब ने बताया हजरत आपका बैरी जहाज बमाए माल के, आप बहुत बड़े ताजिर थे खुद, आपके बैरी जहाज से अपने 50,000 तोलबा की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते, उनका A to Z सारा खर्चा बहावलक अपनी जेब से अदा किया करते थे। इतने बड़े मालदार थे। कहा हजरत आपका बैरी जहाज बमाए माल के गर्क हो गया है। कितनी अफसोसनाक खबर होगी। सुनना, मेरी तरफ देखो। बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने सुनकर चीख नहीं मारी, बेहोश नहीं हुए, मुलाजमों को गालियां नहीं दी जैसे हमारा नुकसान हो जाए। हम मुलाजमीन पे बरस पड़ते हैं, गालियों की बौछार कर देते हैं। उस वक्त हमारा अंदर का जानवर बाहर आ जाता है, हमारी असलियत जाहिर हो जाती है, हम क्या चीज हैं, हमारा असल रूप बाहर आ जाता है। बहावल हक मुल्तानी ने मराकबा किया, मेडिटेशन किया। मेरी तरफ देखो, मेडिटेशन किया।
बैठे रहे, आंख खोली, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरे पे तबस्सुम था। चंद दिन गुजरे, किसी ने बताया हजरत वो डूबने वाला जहाज आपका ना था, वो तो किसी और का था। आपका जहाज सही सलामत लंगर अंदाज हो गया, किनारे पे लग गया है। जहाज भी ठीक है, माल भी ठीक है, गुलाम भी ठीक है। हजरत ने कहका नहीं मारा, हंसे नहीं, मेडिटेशन किया, मराकबे में गए। इधर देखो, कभी कभी मराकबा कर लिया करो, मराकबा किया करो अपनी तन्हाइयों में, अपनी खलवतों में। कभी कभी मेडिटेशन किया करो, मराकबा किया करो, आंख बंद किया करो, जुबान तालू के साथ लगाया करो, मुंह को बंद किया करो, सांस को नाक के जरिए अंदर खींचो, तसव्वुर करो अल्लाह, सांस को बाहर छोड़ो, तसव्वुर करो हूँ, और अपने मुर्शिद का तसव्वुर जमाओ कि मेरा मुर्शिद मेरे पास है, मेरा मुर्शिद मेरे साथ है। फिर जब तुम जिक्र करोगे, मुर्शिद तुम्हारे साथ खड़ा होगा, शैतान तुमसे कोसों दूर हो जाएगा, और हालत मेडिटेशन में तुम्हारा मुर्शिद पकड़कर तुम्हें दरबार मुस्तफा में छोड़ आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जीवे 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 साडा मुर्शिद। दिल की गहराइयों से पढ़िए सुभान अल्लाह, गूंज बढ़ जाए। नहीं यार, बोलो नहीं, इतना ऊंचा बोलो कि राणा रशीद साहब की फैक्ट्री तक आवाज चली जाए। बोलो बोलो बोलो, नहीं यार स्वाद नहीं आया। अब इतना पहुंचो मेरे मोहतरम पटवारी साहब की कोठी तक आवाज चली जाए। बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो, फिर बोलो, बोलो 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 सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, कभी कभी हम मराकबा कर लिया करो। हजरत जी ये मराकबा क्या है? आंख क्यों बंद करवाई? दिल की तरफ तवज्जो क्यों दिलवाई? अरे क्या किसी ने कहा दिल के आईने में है? दिल के, बोलो बोलो, दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार। अरे जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दीदार यार करना मकसूद हो, मेडिटेशन करो, तुम्हें यहां से दीदार खुदा भी नसीब होगा, दीदार मुस्तफा भी नसीब होगा। इसलिए किसी ने कहा, कबीर भगत कहा करते थे, अरे भूखा भीखा कोई नहीं। अपने आप को कंगला न समझ, अपने आप को मजदूर न समझ, अपने आप को गरीब न समझ, अपने आप को मिस्कीन न समझ, अपने आप को लाचार न समझ। क्या कहा? कहते अरे भूखा भीखा कोई नहीं, हर की कठड़ी लाल, हर की
ये गठड़ी, ये गठड़ी लाल, आगे क्या कहा, बस गिरा खोलना नहीं जानते, इस दिन है कंगाल। गिरा खोलने का, गंढ खोलन का वल नहीं आंदा, इस वास्ते कंगले होके फिरदे ने। हर शय ते अंदर पईए, यार ते तेरे, यार ते तेरे अंदर वसदा, और तेनू एवें पैण भुलेखे, ऐसे ढूंढता फिरता है दाएं बाएं, अंदर ही है सब कुछ। अब ये गिरा खोलने का तरीका कौन बताता है? गिरा खोलने का तरीका मुर्शिद बताता है। मुर्शिद बताता है गिरा कैसे खोलनी है, मुर्शिद बताता है मेडिटेशन कैसे करना है, मुर्शिद बताता है राय हक को ढूंढना कैसे है, मुर्शिद बताता है मार्फत किसको कहते हैं, मुर्शिद बताता है हकीकत किसको कहते हैं, मुर्शिद बताता है तरीकत किसको कहते हैं, मुर्शिद बताता है शरीयत किसको कहते हैं। अरे सुनो, जो पीर हवा में उड़ता नजर आए, पानी पे तैरता नजर आए, आग निकलता नजर आए, मगर शरीयत रसूल का अगर वो शख्स तारे को कातिल हो, वो शोकताबाज हो सकता है, मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह के वली की पहचान ये है, अरे जिसे देखने से खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी कामिल के हाथ में हाथ दे दो, अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे दो, हाँ हाँ, उनसे जिक्र की दौलत को सीखो। बहावल हक के मुल्तानी मराकबे में बैठे, सर को ऊंचा किया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जो हजरत की महफिल में पहले थे, जिन्होंने जहाज के डूबने की खबर सुनी, हजरत का तरीका देखा, फिर मिलने की खबर सुनी, फिर वो पोजीशन देखी, उन्होंने क्वेश्चन किया, हजरत हमें एक बात समझ नहीं आई, जहाज डूबा, आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पे परेशानी के आसार नहीं थे, कोई टेंशन वाकई ना थी। हजरत जब जहाज मिला, चेहरे पे कोई तबस्सुम ना था, खुशी के आसार ना थे। हजरत इसकी क्या वजह है? तो दीवानों सुनो और इस बात को दिल पर लिखो, फिर घर जाके फैसला करना, मैं खुदा से प्यार करता हूं या गैर से प्यार करता हूं। फरमाया मैंने मराकबा किया, इतला मिली, क्या जहाज गर्क हो गया, बमाए माल के गुलामों के गर्क हो गया। फरमाया मैंने दिल से पूछा, बता माल के गर्क होने का तुझे कोई दुख है, कोई तकलीफ, कोई रंज है? फरमाया मैंने जब दिल से पूछा, मेरा दिल क्या कह रहा था? कह रहा था अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे दिल की पंपिंग, मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की धक धक कर रही थी अल्लाह अल्लाह। बोलो तुम्हारी आवाज आएगी तो अल्लाह वाले कहलाओगे। दिल क्या कह रहा है? बोलो मेरी आवाज पे अल्लाह, फिर बोलो अल्लाह, फिर बोलो। उन्होंने कहा हजरत जब जहाज मिल गया, फिर ये कैफियत थी, चेहरे पे मुस्कुराहट न थी। इसकी क्या वजह?
फरमाया जब जहाज मिल गया मैंने दिल से पूछा, बता जहाज के मिल जाने की तुझे कोई खुशी तो नहीं है? पहले पूछा था कोई गम तो नहीं, कोई दुख तो नहीं, माल जाने की तकलीफ तो नहीं। अब पूछा बता माल के मिलने की तुझे कोई खुशी और मुसर्रत तो हासिल नहीं है? कहा मेरा दिल कह रहा था अल्लाह, बोलो कहा मैंने रब का शुक्र अदा किया, ऐ रब्बे कायनात तेरा लाख लाख शुक्र है, कर्मे अजीम है, बहावल हक को ऐसा दिल दिया जिसको माल के जाने का ना कोई दुख है ना कोई माल के आने की खुशी है, जो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ तेरी मोहब्बत में मस्त होकर तुझको याद कर रहा है। कुर्बान जो मौला तेरा कितना शुक्र अजीम अदा करूं कि तूने मुझे ऐसा सकून वाला तेरी याद वाला दिल अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। साहिबो अगर दिल की ये कैफियत हो जाए तो समझ लो दिल कल्ब मुतमइन्ना हो गया। हमारी क्या कैफियत होती है, दिहाड़ी लग जाए हम खुश हो जाते, दिहाड़ी ना लगे हम दुखी होते। बिजनेस चल पड़े हम खुश हो जाते, बिजनेस फिलाप हो जाए हम परेशान हो जाते, डील अच्छी हो जाए हम खुश हो जाते, डील ना हो हम दुखी हो जाते, माल सेल हो गया हम खुश हो गए, सेल रुक गई हम परेशान हो गए। उस परेशानी से हमने अपनी बीवी को परेशान किया, बच्चों को परेशान किया, अहबाब को परेशान किया, मिल के मजदूरों को परेशान किया। समझ रहे दिल अभी ठीक नहीं हुआ और दिल के ठीक करने के लिए दवा है। वो दवा इस्लामाबाद के धरनों में नहीं मिलेगी, वो कुरान में नसीब होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का इत्मीनान सिर्फ 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 और अल्लाह की याद में पाया जाता है। बस सुभान अल्लाह नहीं, फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। ना लड़ा करो, बिजनेस का नजला जाके अपनी बुढ़ी ते ना सुटिया करो, बिजनेस का नजला अपने न्याणिया ते ना सुटिया करो, बिजनेस का गुस्सा अपनी लेबर पे ना निकालो, खुदा के लिए ख्याल करो, अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें वलियों के सुल्तान गंजे शक्कर की एक बात बताऊं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला, अकीदतमंदों का रश शुरू हो गया, कसरत से अकीदतमंद आते, गंजे शक्कर का हाथ चूमते, रश बढ़ गया, रश आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बाबा जी को हुजरे पे बिठा दिया गया, मेरी तरफ देखो, हुजरे पे बिठा दिया। बाबा जी हुजरे की छत पे बैठे हैं,
हाथ नीचे किया हुआ है, पब्लिक दस्तबोसी कर रही है। पटवारी साहब पब्लिक इधर देखो, मैं ऊंचा बैठा हूं, पब्लिक हाथ मिला रही है। एक आ गया बुड्ढा बाबा, बुड्ढा बाबा आया, हाथ मिलान लग गया। बाबा जी ने हाथ थले कीता है, बाबा हाथ मिला मिला पता नहीं थक गया सी की होया, बाबा जी ने अपना हाथ ता कर लिया, खींच लिया, ऊपर कर लिया। जब ऊपर किया ना, वो जो नीचे खड़ा था ना बुजुर्ग, उसने मुंह ऊपर किया, मुंह ऊपर कहता है बाबा खुदा दा शुक्र अदा कर, रब ने तेनू टोरा दितियां ने, रब ने इज्जतां बख्शियां, दुनिया भज भज तेरे वल्ले आंदी, दुनिया भज भज तेरे हाथ चुमदी, दुनिया भज भज ढकियां ते चढ़दी, भज भज तेरे हाथ चुमदी। शुक्र अदा कर, किसे होर दा भले हाथ चुमण खां अकड़ के बह गए हैं, अकड़न की बजाय रब दा शुक्र पढ़ कि रब ने तेनू एक टोरा ते ठाठ अदा कर छड़े रे। सुभान अल्लाह। बाबा जी फरमाते हैं, जब मुझको उसने ये बात कही ना, फरमाया मेरे दिल नू बजी, ओ मैं क्या की कर बैठा, मैं एदा दिल दुख गया, एक की कह गए अज मैनू, वाकई ये इज्जत ये टोरा मेरी मां ने नहीं दितियां, प्यो ने नहीं दितियां, रब दा फैसला है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, जिसे चाहता है अल्लाह इज्जत देता है, जिसे चाहता है अल्लाह जिल्लत देता है। फरमाया मेरे दिल नू बची, मैं फैसला किया, अज तू बाल भावे कुछ हो जावे, मैं हाथ मिलांदे हुए हाथ नहीं खींचांगा। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने इज्जत दी, शुक्र अदा करो, अल्लाह ने सैकड़ों से उठाकर गाड़ियों में बिठा दिया। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने कच्चे मकानों से पक्के कोठियों में बिठा दिया। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने इज्जत दे दी, और उसका वादा है लाइन शक्करतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकब्बर को कभी अपने करीब ना आने दो, अल्लाह को तकब्बर पसंद नहीं है, अल्लाह को आइज़ी पसंद है, अल्लाह को इनकसारी पसंद है। अल्लाह की बारगाह में ऐसा दिल मांगो जिसको माल के आने की कोई खुशी ना हो, माल के जाने का कोई दुख ना हो, वो दिल तुमको नसीब हो सकता है अगर तुमने कसरत जिक्र किया। जिक्र ऐसी दौलत है, जिक्र मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है, जिक्र दिल की कसाफत को लताफत में बदल देता है, जिक्र दिल के अंदर नई जान पैदा करता है, जिक्र मुर्दा रूह को जिंदा कर देता है। खुदा का जिक्र मुंतशिर सोच को एक नुक्ते पे मुंजमद कर देता है। खुदा का जिक्र अब्द का महबूब से ताल्लुक जोड़ देता है। खुदा का जिक्र बंदे को आशिक रसूल बना देता है, और जिक्र खुदा करने से दीदारे खुदा भी नसीब होता है, दीदारे मुस्तफा भी नसीब हो जाता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। खूब याद किया करो अपने रब को, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। तुम्हारे मातहत जो स्टाफ हो उनके साथ भला करो, उनके साथ अच्छा करो, उनके साथ नेकी करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने गुलामों से भी अच्छा सलूक करो। गुलामों से बोलो ना, ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, गुलाम को साथ लिया, बाजार मदीना में गए, ईद का मौका, फरमाया कपड़े खरीद करते हैं।
गुलाम को फरमाया एक सूट अपने लिए पसंद कर, एक अली के लिए पसंद कर। गौर करना, गुलाम ने 2 सूट पसंद किए, एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कीमत का, और दूसरा कम कीमत का हल्का सूट पसंद किया। फरमाया अब दर्जी के पास चलते हैं सिलवाने के लिए। दर्जी के पास गए, गुलाम ने सूट दे दिया, कहने लगा ये सूट मेरे आका अली के लिए सी दो जो अच्छा था, ये सूट मेरे लिए सी दो, मैं इसका गुलाम हूं। आपने फरमाया नहीं, वो फैसला खरीदारी का तेरा था, अब फैसला मेरा होगा। दर्जी को फरमाया अच्छा सूट मेरे गुलाम को सी कर दो, हल्का सूट मुझको सी के दो। गुलाम ने हाथ बांधे, कहता है आका तुम मेरे आका हो, अमीरुल मोमिनीन हो, अच्छा सूट तुम्हारे जिस्म पे अच्छा लगता है, मैं तो मिस्कीन शख्स हूँ, तेरा जर खरीद गुलाम हूँ, मेरे जिस्म पर यही सूट अच्छा लगता है। इरशाद फरमाया अरे हम तो बूढ़े हैं, तू जवान है, तेरे जिस्म पे अच्छा सूट अच्छा। अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कहां से लाएं सीरत तैयबा पे अमल करने वाली इन रूहानी अशखास को। अब तो इनकलाबी लोग खुद एयर कंडीशन कमरों में पड़े हैं, मासूम बच्चे दूध के लिए बाहर बिलक रहे हैं। ये इनकलाब है, तुम क्या इनकलाब लाओगे? तुमने दुनिया से जाना है, तुम्हारा नाम मिट जाना है, इसको इनकलाब समझते हो? इनकलाब तो लाया मेरा मदीने वाला लजपाल। फरमाया मुझको ढूंढना हो तो मिस्कीनों में ढूंढो, मुझको ढूंढना हो तो गरीबों में ढूंढो। मेरे नबी की जब शान बयान की जाती है, कहा जाता है मुहिब्बुल फुकराए वल गुरबाए वल यतामा वल मसाकीन। फरमाया नबी को पहचानो, नबी को ढूंढना है। नबी किससे प्यार करता है? फकीरों से। मुहिब्बुल फुकराए वल गुरबा, नबी गरीबों से प्यार करने वाला, नबी फकीरों से प्यार करने वाला, नबी यतीमों से प्यार करने वाला, नबी मिस्कीनों से प्यार करने वाला। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दिल की गहराइयों से पढ़ो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा आगे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये कैसे इनकलाबी हैं? यहीं से 1.5 2-2 करोड़ रुपए के कंटेनर तैयार करवा के ले गए, जिसके अंदर दुनिया जहान की फैसिलिटीज मुयस्सर हैं। एक को तो ख्वाब भी ये आते हैं कि मुझको सरकार ने फरमाया तेरी जिंदगी की जमानत मैंने ले ली है, तुझे मौत नहीं आनी। नबी जमानत ले लें,
तुझे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की क्या जरूरत है? नबी जमानत ले ले। बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने की क्या जरूरत है? नबी जमानत ले ले। तुझे गनमैन रखने की क्या जरूरत है? नबी का कहना खुदा का कहना है, नबी का फरमान खुदा का फरमान है। फरमाया वमा यंते को अनिल हवा इन होवा इल्ला वाह्युन यूहा। मेरा यार उस वक्त तक गुलाब की इन पंखड़ियों को चुम्बिश नहीं देता जब तक मैं चुम्बिश ना दिलवाऊं। मेरे हबीब का बोलना मैं खुदा का बोलना है, खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं शायर कहता कद काट सोना बनकर बनावट खत्म हो गई सारी सोने ते सजावट। किसे कर्मा वाली ये माने नहीं जनिया। सबका सुभान अल्लाह। क्या अच्छे लगेंगे हमें ये लोग। एक तरफ सीरत रसूल को देखो, एक तरफ इनको देखो। कद काठ सोना, इधर देख, कद काठ सोना बनकर बनावट खत्म हो गई सारी सोने ते सजावट। किसे कर्मा वाली है मां ने नहीं जनिया। किसे कर्मा वाली है, हर मां कर्मा वाली है। किसे कर्मा वाली है मां ने नहीं जनिया। जेड़ा मर्जी अपनी मुताबिक बनया। मुसव्विर ने देखो हद कर दी बड़ी रीज नाले, बड़ी रीज नाले तस्वीर खिंची हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता। मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं यार गूंज बढ़ जाए। चेहरे रसूल को सामने रख के बोलो, गुंबद खजरा के जन्मों को सामने रख के बोलो, फिर बोलो। आज अनदेख के सुभान अल्लाह कहो, कल देख कर सुभान अल्लाह कहना। बोलो 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 बोलो, फिर बोलो। फरमाया बेटा तू जवान है, ये अच्छा सूट तेरे जिस्म पे अच्छा लगता है। हम बूढ़े हैं, हमारे लिए यही ठीक है। बड़ा इसरार किया, नहीं माने। आज हमारा नौकर हमारे सामने वेल ड्रेस्ड होके आ जाए, हमें तकलीफ होती है। जूता पहन ले, हमें तकलीफ होती है। अच्छी गाड़ी ले ले, हमें तकलीफ होती है। अरे किस बात की तकलीफ है? उसको वेल ड्रेस्ड रब ने किया, इज्जत रब ने दी, पैसा रब ने दिया। तू क्यों सड़ गए? सड़ना थारे। अरे खुश हुआ करो, खुश हुआ करो, दुआ दिया करो। किसी के अच्छे कपड़े पहन के कहो सुभान अल्लाह। अच्छी शक्ल देख के बढ़ो, अच्छी गाड़ी देख के कहो, अच्छी फैक्ट्री देख के कहो। सड़ नहीं थारे। और खुदा दी कसमें और रब सड़न वाले दे नाल नहीं, और ठरन वाले दे नाल। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कहते मैंने और तुमने इनकी आज को देखा है, हमने इनकी कल को देखा है। कल इनके पास कुछ भी नहीं था, आज इनके पास ये है वो है, ये फला है ढिमका है। मत ऐसी बातें कर। अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं करता। तू भी मेहनत कर, अल्लाह तुझे भी अता करेगा। तिजारत में नफा है। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने नफे को तख्लीक किया
10 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 9 हिस्से तिजारत में रख दिए, 1 हिस्सा बाकी बिजनेस में, बाकी चीजों में रखा। और बंदा जब मेहनत करता है, अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं करता। और माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, और लावे या ना लावे। किसी दा बाग अगर बहार आ गई है, बाग दे अंदर तेनू कादा साड़ा है, साड़ नहीं फर। क्या कर भला, बोलो फर, खुश हुआ करो। जब खुश हो गए अल्लाह तुम्हें भी देगा। और सुनो, हम जिस नबी से प्यार करते हैं वो नबी सड़दा नहीं, वो ठर दे। खुदा की कसम, गुलाम से कोई अच्छाई हो जाती, नबी शाबाश देते। मेरे नबी का उसवा हसना तो देख, किस तरह से शफकत और प्यार फरमाते। एक गोद में हसन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, और दूसरी गोद में हजरत उसामा बैठे हुए हैं। उसामा बिन जैद बिन साबित गुलाम इब्ने गुलाम। उसामा की जब नाक बहती, उसकी नाक नबी अपने यदुल्ला के गोरे हाथों से साफ किया करते। हमने शायद अपने बच्चों की नाक साफ न की हो। बच्चों की नाक बहती है, उसकी माँ को बुलाते हैं, बबलू की मम्मा, प्लीज अटेंटिव प्लीज मिस्टर जेंटलमैन, लिसन टू माय वर्ड, अटेंटिव। पढ़ो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, बोलो 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 फिर बोलो, फिर बोलो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं बबलू की माँ, इसकी नौजी साफ कर। हम खुद साफ नहीं करते। आज हम डिमांड करते हैं अपनी औलाद से, हमारे बच्चे हमसे प्यार नहीं करते। हमने अपने बच्चों को प्यार दिया कब है? क्या सिर्फ रोटी दे देना प्यार है? क्या कपड़ा पहना देना सिर्फ प्यार है? क्या ट्यूशन की फीस अदा कर देना प्यार है? क्या उसको स्कूल भेज देना प्यार है? अरे ये हमारी ड्यूटी में शामिल है, वो हमने सब कुछ कर लिया। क्या बच्चे को कभी कांधे पे उठाया? क्या बच्चे को कभी गोद में उठाया? क्या बच्चे को कभी उठाकर बाहर लाए? क्या उसकी उंगली पकड़कर कभी मस्जिद तक लाए? क्या बच्चे की नाक बहती को अपने हाथ से साफ किया? शायद याद ना पड़ता हो, याद ना पड़ता हो। हम अपनी सभी औलाद की नाक साफ करने को तैयार नहीं। और नबी की सीरत देख, गुलाम का बेटा है, नाक बह रही है, नबी अपने हाथ से उसकी नाक को साफ करवा रहे हैं। अरे वो कैसे याद ना करे, कैसे याद ना करे मेरे नबी को। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वात से फारिग होकर वापस पलटते, मदीने के बच्चे मेरे नबी का इंतजार करते। हाय हाय, आज हमारी अपनी औलाद हमारा इंतजार नहीं करती। हम घर से निकलते हैं, वो कहते शुक्र है जी माशाल्लाह घर से चला गया। जब भी घर में हमारा बाप आता है, कोराम मचा देता है। हमारे बाप की बक बक खत्म नहीं होती। हम मोहब्बत देते कब है? एक हमारी अपनी सगी औलाद है, नबी के प्यार को दे। हजूर हिजरत गज़वा करके वापस पलटते, मदीने के छोटे छोटे बच्चे हजूर का इंतजार करते। रोज सुबह उठकर माँ से पूछते, अम्माए, ए अम्मा, ए अम्मा, 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 नबी कब आए? सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा बचपन उन दिनों में होता है। ऐ काश हम भी मदीने की गलियों में यूं ही फिर रहे होते। ऐ काश
मदीने वाले माही की जब सवारी आ रही होती, हम भी भाग भाग कर सवारी की तरफ लपक रहे हो। अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। अम्मा, मदीने वाले आका कब आएंगे? कहती आ जाएंगे आ जाएंगे, सबर 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 सबर। जब वो दिन करीब आते ना, बच्चे रोज उठ उठ के मदीने की इशारा में आके बैठ जाते, जिसको तरीकुल मदीना कहा जाता, वेट करते अपने आका का। जब सवारी आती ना करीब, बच्चे शोर मचाते। उन बच्चों में सारे आले रसूल न थे, गुलामों के बच्चे, सहाबा के बच्चे, अपने बेगानों के बच्चे। शायद उनमें ऐसे भी बच्चे होते होंगे जिनके वालिदैन शायद मेरे नबी को पसंद भी ना करते होंगे। उनके बच्चे भी नबी का इंतजार करते। जब सवारी करीब आती, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। वो खाक में लत बच्चे, गर्दलूद बच्चे दौड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की तरफ लपकते और नबी अपनी सवारी को हुक्म देते, हुश 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 हुश। वो सवारी नीचे बैठ जाती, सवारी नीचे बैठ जाती। मेरे आका सवारी से नीचे उतरते, बच्चे भाग कर नबी को लिपट जाते। कोई इधर चिपटा हुआ है, कोई इधर से चिपटा हुआ है, कोई आगे को, कोई पीछे को। इतना तो शायद मोहब्बतों से हमारी औलाद भी न चिपटती हो। मेरे नबी ने एक बच्चे को नहीं फरमाया तेरे कपड़े खराब हैं, तेरा चेहरा गर्दलूद है, मुझसे दूर हट जा, मेरे कपड़े खराब न कर, मैं नजाफत का शहंशाह हूं। मेरे नबी ने फरमाया अन नज़फ़तु मिनल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है। अन नज़फ़तु निस्फ़ुल ईमान, सफाई निस्फ़ ईमान है। मेरे कपड़े पाक साफ हैं, मुत्तहर हैं, मेरे कपड़ों को खराब ना करो। नहीं फरमाया। बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सीरत की कुतुब उठा के देखो, नबी ने ऐसा नहीं फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे, बच्चों के झुरमुट में हैं, बच्चे लिपटे हुए हैं, नबी की हब्बियां कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो शायद अपने बाप की चुम्मी भी ना ले सकते हो। हमारे वालिदैन ने इतना डिस्टेंस पैदा कर दिया है कि ये बाप है, इससे फासले पे रहना है। और सरकार का देख, बच्चे चूम रहे हैं, नबी उनको चूम रहे हैं। नहीं देखा गुलाम का है कि मेरी अहले बैत का है, सबसे प्यार कर रहे हैं। अब प्यार करने के बाद अब बच्चे पसंद हैं, मैंने आपके साथ बैठना है। एक बच्चा कहता है मैंने नहीं, मैंने बैठना है। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैं आगे बैठना है। वो बच्चा कहता मैं आगे बैठना है। बच्चे पसंद हैं। अब सरकार गुस्से नहीं हो रहे, उनको क्या फरमा रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, ठहर जा, आज इनू बह लैन दे, फिर मैं आवांगा ना, फिर तेनू अगे बिठा लवांगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कहां से लाए ऐसा प्यार है? ये प्यार है, ये प्यार, ये प्यार देख के मेरे नबी ने इनकलाब पैदा किया। सदियां गुजर गई, मेरे नबी ने जो प्यार बांटा था, हमने नहीं देखा अपने आका को बगैर देखे। मोहब्बत का ये आलम है। मसरूफियात को छोड़कर हर चीज को बालाए ताक रखकर जिक्र रसूल सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए बैठे हैं। ये तो नहीं देखा, ये आलम है। अरे अगर देखा होता तो क्या आलम होता? सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वो है जो कंट्रीनों में पड़े हुए हैं, कहते हैं इनकलाब लेकर आएंगे। तुम इनकलाब लाओगे? अपने 5.5 फुट के कद पे इनकलाब नहीं ला सके।
अपना चेहरा देखो, अपना लिबास देखो। एक शख्स अगर 5.5 फुट के कद पे अगर इनकलाब नहीं ला सकता, मुंगले कद खुदादाद पाकिस्तान में इनकलाब कैसे ला सकता है? ये झूठे दावेदार हैं। फकीर दावत फिक्र देता है, अरे पहले खुद पर तो इनकलाब ला। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। खुद पे तो इनकलाब ला, इनको वो प्यार तो दे दे, इन बच्चों को वो प्यार दे जो मदीने के माही ने दिया। कभी जाकर धरने वालों के आखिर तक जाके पता किया खाना खाया है? उनसे पूछा पेशाब कहाँ किया है? उन जवान बच्चियों से पूछा तुम्हारे लिए लैट्रिनों का इंतजाम नहीं है, तुम पेशाब कहाँ करती हो? तुम्हारे लिए पर्दे का इंतजाम नहीं है, तुम अपने पर्दे का ख्याल कैसे करती हो? तुम्हारे बच्चों को दूध पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? तुम्हारे कैंटीनों में तो हर तरह की नेमत है, तुम्हारे पास हर तरह की दौलत है, हर तरह की फैसिलिटीज हैं। उनसे पूछा, अरे सुनो, ये जंग सिर्फ और सिर्फ इनकलाब की नहीं, ये कुर्सी की जंग है। फकीर दावत फिक्र देता है, अरे इन कुर्सियों को छोड़ो और मुसल्ले उठा लो। सुभान अल्लाह। असल बादशाही मुसल्ले की बादशाही है, वो हमारे सामने है। जहांगीर का दरबार और दाता का दरबार, जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफा बस गया, खुदा की कसम अल्लाह उनकी कब्रों को आबाद फरमा देता है। दीवानों, आज की शब में महफिल पाक में शरीक होने वालों, फकीर दावत फिक्र देता है। अकबर गया था, मेरी औलाद नहीं होगी, मेरा नाम मिट जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कभी परेशान ना हो। औलाद हो या ना हो, अल्लाह चाहे तो बेनिशान कर देता है, और अगर ना चाहे तो बेनिशान करता नहीं। दाता साहब की कोई औलाद नहीं। कहते मुरीद चर्चा करते हैं, खलीफे चर्चा करते हैं, दाता साहब का कोई खलीफा नहीं है। इसके बावजूद सदियां गुजर गई, 1000 बरस का अरसा गुजर गया, दाता के चर्चे हो रहे कि नहीं हो रहे? नारे बज रहे नहीं बज रहे? डंके बज रहे नहीं बज रहे? और ये दाता का जिक्र अब तक होता रहेगा जब तक जिक्र रहमान रहेगा, दाता तेरा नाम रहेगा। चर्चे हो रहे दाता साहब के, औलाद से नहीं होती बात। रसूल लसन का बेटा विसाल कर गया, हजूर गुजरे, किसी ने देखा और उस कुरैशी ने काफिर के मुंह से निकला, वापस आया। काफिरों ने पूछा कहां से आए हो? कहने लगा इस गेट से आया हूं। अच्छा, कहता मुझे रास्ते में अबतर मिला था। अबतर कहते थे जिसकी औलाद ना हो, बेटा ना हो, औलादे नरीना ना हो, कहता है अबतर मिला था। अल्लाह को ये लफ्ज पसंद ना आए। सरकार ने सुना कि मुझको अबतर कहा जा रहा है कि बेनामो निशान मिट जाने वाला है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने तुझे खैरे कसीर अता कर दी। फसल्ले ले रब्बे का वन हर, हबीब तेरा काम ये है कि तू हमारी नमाज पढ़, हमें सजदे कर, हमारी इताअत कर, और तू हमारी राह में कुर्बानी कर। क्या कर? कुर्बानी कर। तो फिर हम क्या करेंगे? इन्ना शानिया का अव्वल अब्तर, बेशक जो तेरा दुश्मन है वो बेनामो निशान मिटा दिया जाएगा। और वही हुआ, सबने देख लिया, उनके नामो निशान मिट गए, नबी का जिक्र मिटा
बोलो ना, जिक्र मिटा। आज भी चर्चे हैं, नमाज में हजूर का चर्चा, अज़ा में हजूर का चर्चा, अकामत में हजूर का चर्चा, मिंबरों में हजूर का चर्चा। क्या शायर कहता है, जगह जगह मुस्तफा के चर्चे और गीत गाए जा रहे हैं। और अल्लाह ने दिखा दिया कि फिक्र न कर, तू क्या कर, हमने खैर कसीर तुझको दे दिया। नबी तू सिर्फ नमाज पढ़ा कर, हमको सजदे में याद कर, हमारी बारगाह में सजदा रेज हो जा और कुर्बानी कर दे। माल की कुर्बानी कर दे, जान की कुर्बानी कर दे, आल की कुर्बानी कर दे। इन्ना शानिया का ओवल अख्तर, तेरा दुश्मन बेनामो निशान मिटा दिया जाएगा। और बारा फाना ला का जिक्र, तेरे जिक्र की बुलंदी, बुलंदी का जिम्मा हमने ले लिया। यही वजह है गलियों में, बाजारों में, चौकों में, करिया करिया, कू बकू, जहां जिक्र खुदा होता है वहीं जिक्र मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। किल्ला सोना तेनो, दिल की गहराइयों से पढ़ो, सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फिर बोलो सुभान अल्लाह, बोलो फिर बोलो, फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में रासिख हो जाती है, फिर दुनिया की मोहब्बत जाती रहती है। और ये दौलत अगर चाहते हो हमको नसीब हो जाए, ये दौलत तुमको उर्दू बाजार, अनारकली के बाजार में से नहीं मिलेगी। ये वो दौलत है जो तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तो ईद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से दिलाई जाती है। किसी अल्लाह वाले की सोहबत में चले जाओ, अल्लाह वालों से निस्बतों को जोड़ो, अल्लाह वालों के पास बैठा करो। इनके पास बैठने से नफरतें मोहब्बतों में तब्दील हो जाते हैं, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं। इनके पास बैठने से सियाह दिल मुनव्वर हो जाते हैं, गुमराह लोग हिदायत पर आ जाते हैं। इनके पास बैठने से बंदे का रिश्ता रब से जुड़ जाता है। और इनकी सोबतों में बैठने से दीदारे खुदा और दीदारे मुस्तफा नसीब होता है। अपने हबीब का जिक्र किया करो और जहां बैठो आप जो सुना है इस पैगाम को आम करो। अगर आपकी दावत पर एक हाफिज जाकिर हो गया, आपकी दावत पर एक बेनमाजी नमाजी हो गया, आपकी दावत पर एक गुमराह हिदायत पर आ गया, अरे आपकी दावत पर एक आशिक फजूल आशिक रसूल हो गया, तो समझे आपने अल्लाह से जन्नत को खरीद लिया है। जन्नत के खरीदारों में शामिल हो जाओ और दावत जिक्र और दावत फिक्र को आम करो। जैसे अल्लाह ने नबी को कुर्बानी का हुक्म दिया, तुम भी कुर्बानी की तैयारी कर लो। कुर्बानी की बड़ी फजीलत है। मेरे आका ने फरमाया, जो कोई कुर्बानी का जानवर लेता है, मैं सिर्फ मुख्तसर आखिरी हदीस बयान कर रहा हूं, सुनो। जो कोई कुर्बानी का जानवर लेता है, फरमाया जब कुर्बानी करने का वक्त है, और से सुनो, कुर्बानी का वक्त करीब आए तो क्या करे? फरमाया उसे चाहिए कुर्बानी के जानवर के करीब खड़ा हो जाए। या नबी अल्लाह, करीब खड़े होने का क्या फायदा है? फरमाया कुर्बानी के जानवर के करीब जो खड़ा होता है, समझो वो जन्नत के करीब आ गया। जन्नत के करीब आ गया। और सुनो दीवानो, नबी फरमाते हैं जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा करो तो फिर क्या करो? फरमाया छुरी फेरो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहो। जब ज़िबा करोगे, कुर्बानी के जानवर का खून का पहला कतरा, खून का
आवाज आ रही है? क्या कहा बोला? खून का पहला कतरा जमीन की तरफ लपकता है। ये देख, कुर्बानी की खून का कतरा जमीन की तरफ लपक रहा है, लपक रहा है। अभी जमीन को टच नहीं किया। फरमाया रब्बे करीम खुश होकर यक लख कुर्बानी करने वाले के पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। क्या फजीलत है। अगर चंद सिक्के खर्च करके जन्नत खरीदी जा सकती है तो अपने नबी के फरमान पे अमल किया करो और कुर्बानी की तैयारी करो। कुर्बानी करीब आ रही है और कुर्बानी का जानवर ज्यादा नहीं तो एक दिन के लिए घर में जरूर बांध लेना। औरतें आज के घर में नहीं बांधने देती, पोटी करता है, घर में बदबू आती है, हाय 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 इसने पोटी कर दी है, जानवर ने शादी कर दी है, घर में से बदबू आ रही है, मार्बल खराब हो गया है, टाइलें खराब हो गई हैं। नबी फरमाते हैं जानवर को पालो, तुम उससे मानूस हो जाओ, वो तुमसे मानूस हो जाए, वो तुमको पहचाने, तुम उसको पहचानो। फरमाया ये पहचान तेरे काम आएगी। नबी कैसे? फरमाया कयामत आएगी, तू कब्र से बाहर आएगा, कुर्बानी का जानवर तेरी कब्र पे खड़ा होगा, तू परेशान होगा, मैदान हशर में कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? मैदान हशर तो होगा अरफात में, मैं मर गया पाकिस्तान में, यहां से कैसे जाऊं लंबा सफर करके? जहाज पे जाऊं? जहाज तो नहीं होंगे। पराडो पे जाऊं? पराडो तो नहीं होगी। लैंड क्रूजर? लैंड क्रूजर भी नहीं होगी। ट्रेन पे? ट्रेन भी नहीं होगी। कुल्लो मना ले आप हाल, हर शय खत्म होगी। फिर कैसे जाओगे? फरमाया कुर्बानी का जानवर कब्र के पास खड़ा होगा, कहेगा क्या बात है, क्यों परेशान है? वो कहेगा मुझे हशर के मैदान में जाना है, सवारी नहीं, मैं क्या करूं? वो कहेगा आप मेरी पीठ पे बैठ, मैं तुझे वहां पहुंचाता हूं। वो पूछेगा तू कौन है? वो कहेगा मुझे नहीं पहचाना। मैंने नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, मैंने नहीं पहचाना। वो कहेगा मैं तेरा कुर्बानी का जानवर हूं जिसको तूने अल्लाह की रजा के लिए ज़िबा किया था। वो कहेगा मैंने उसको काट दिया था, मैंने खाल उतार दी थी, मैंने बोटियां भून के खाई थी, तू कैसे जिंदा सलामत बाहर आ गया? वो कहेगा जैसे अल्लाह ने तेरे अंदर नई जिंदगी पैदा की, इसी तरह मुझे नई जिंदगी दी, अल्लाह ने तेरे पास भेजा है। मेरा बंदा आज परेशान है, इसने महंगाई के दौर में कुर्बानियां की थी, इसने अपनी मजबूरियों को सामने नहीं रखा, मेरी खुशी को सामने रखा था। आज इसकी मदद को पहुंच जा, इसको मैदान हशर में ला। फरमाया वो मर्द औरत कुर्बानी करने वाले सवारी करेंगे और वो सवारी बरकरारी के साथ उसे मैदान हशर में जाकर छोड़ देगी। सवालों जवाब होंगे इख्तिसार के साथ, सवालों जवाब होंगे और फिर वो कुर्बानी का जानवर फिर पास खड़ा होगा। बंदा पूछेगा क्या बात है, कौन है? मुझे नहीं पहचाना। क्या नहीं पहचाना? और तुझे कब्र से यहां मैं तो लाया था, मैं तेरा कुर्बानी का जानवर हूं, अब क्या करने आया है? कहते हैं अब तेरी हेल्प के लिए आया हूं। कैसी हेल्प? तुझको जन्नत में जाना है, पुल सरात में से गुजर के जाना है। परेशान खड़ा है ना? हाँ परेशान हूं, आ मेरे ऊपर बैठ। वो बैठेगा, फरमाया बर्क रफ्तारी के साथ उसे उठाकर सीधा जन्नत छोड़ के आएगा। कुर्बानी के जानवर को अपने साथ मानूस करो, ज्यादा देर नहीं रख सकते, एक दिन अपने गैरेज में जगह दे दो। आए पोटी करता है, शादी करता है, ये शादी काम आएगी, ये पोटी भी काम आएगी, टेंशन न ले। ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया हुआ जानवर है, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई ना। अगर कुर्बानी देने से जन्नत खरीदी जा सकती है और सौदा सस्ता है।
है मैं तो सदके जावा अपने नबी दी जात और दिले रसूल से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये प्राडो पे, लैंड क्रूजरों पे, गाड़ियों पे बैठने वाले लोग ये पाकिस्तान से मैदान हशर में पैदल कैसे आएंगे? नबी से राह नहीं किया, फरमाया कुर्बानी कर दे, ये जानवर तेरे लिए सवारी का काम देगा, तुझे पलक झपकने में वहां क्यों ना हम अपने नबी का जिक्र करें। इसलिए गलियों और बाजारों में नबी का जिक्र करते दीवाने, हम सोहने नबी के दीवाने, हम सोहने नबी के दीवाने, हम सोहने नबी के दीवाने, लजपाल नबी के दीवाने, लजपाल नबी के दीवाने, हम हार नबी के दीवाने, हम हार नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने। आज हमने वादा किया, आज के बाद हम इंशाअल्लाह नमाज, हम इंशाअल्लाह लम्हा लम्हा अपने रब का जिक्र किया करेंगे। आओ आज की निशस्त में बैठकर तहिया करो, बुरों की सोबतों से अपने दामन को बचाओ। नौजवानों, खुदा के लिए अपने फ्यूचर को डार्क ना करो, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए अपने रब को सजदे करो, कुरान की तिलावत करो, जिक्र खुदा कसरत से करो और दरूद और सलाम अपने नबी की जात पे भेजा करो। अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए अल्लाह वालों की सोबतों में बैठो, गाफलीन की सोबतों से अपने आप को बचाओ, जानियों शराबियों की सोबतों से बचो, अल्लाह वालों की सोबतों को तलाश करो। इनकी सोबतों में बैठने से यही दौलत नसीब होती है जो दौलत आज तुम्हें नसीब हो रही है। और अगर इस दौलत